हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म का क्या मीनिंग है। किसी भी कंप्यूटर का हार्डवेयर और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कम्बिनेशन को हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। प्लेटफॉर्म जैसे कि कोई मशीन है आपके पास, कोई कंप्यूटर है आपके पास, उसमें हो सकता है आपका विंडो आपने इंस्टॉल कर रखा हो सकता है उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा हो सकता है उसमें आपने सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, लाइनक्स इंस्टॉल कर रखा है, यूनिक्स इंस्टॉल कर रखा है। तो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर जो आप लोगों के डिफर करते हैं उसी को हम बोलते हैं कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम है वो हम किसी भी सिस्टम पर, जो जावा की एप्लीकेशन है वो हम किसी भी सिस्टम पर रन कर सकते हैं। वो कैसे रन कर सकते हैं? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि जब सबसे पहले हम जावा का कोई कोड लिखते हैं, उस कोड को जब हम सेव करते हैं abc.java से हम सेव करेंगे। जब abc.java से आपने उस कोड को सेव किया तो उस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड को फिर हम जावा कमांड यूज करके हम उसको कंपाइल कर लेते हैं, और कंपाइल करने के बाद जो आपने abc.java नाम का जो सोर्स कोड बनाया है उसकी एक क्लास फाइल बन जाती है। मीनिंग उसकी एक क्लास फाइल बन जाती है abc.class के नाम से, और उसको बोलते हैं हम बाइट कोड। फिर बाइट कोड को जब हम रन करते हैं तो बाइट कोड ही एक ऐसा कोड है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के लिए काम करता है। जैसे बाइट कोड को रन करने के लिए उस सिस्टम में सिर्फ जेवीएम हो, और जेवीएम के अंदर क्या होता है कि जिट कंपाइलर होता है, जस्ट इन टाइम, जो बहुत फास्टली उस कोड को कंपाइल करके और जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट देगा। तो अगर आपने किसी भी सिस्टम पर जावा का कोई भी सोर्स कोड लिखा है, फिर आपने उस सोर्स कोड को कंपाइल कर लिया, कंपाइल करने के बाद आपके पास बना बाइट कोड, और उस बाइट कोड को आप किसी भी सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हैं। किसके कारण कर सकते हैं? बस उस सिस्टम में आपके पास जेआरई हो या जेवीएम हो।